मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 11 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि तुम बच्चों को अपने ग्रस्त व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्यों? और उत्तर में बाबा हमें बता रहे हैं, बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। तुम्हारी सदगति और तुम्हारी मति इस वक्त बाबा कहते हैं सबसे न्यारी है, डिफरेंट है सबसे। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है कि हम सब भाई भाई व भाई बहन है। बाकी ऐसे नहीं कि स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो। इससे सुनने वाले कहेंगे, क्या कहेंगे कि इनको क्या हो गया है। बाबा कहते हैं युक्ति से चलना है। क्यों युक्ति से चलना है? क्योंकि हमारा ज्ञान गुप्त है ना। तो बाबा कहते हैं किसी और को समझने वाला नहीं है, इसलिए आपको अंदर से समझना है। बाहर से जो भी लौकिक संबंध है वो ऐसे निभाने हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी अंडरस्टूड है कि ये रूहानी बाप है, कि हम परमात्मा से बात कर रहे हैं, रूहों के बाप से बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आप बार बार ये रूहानी शब्द ना भी इस्तेमाल करो तो भी अंडरस्टूड है कि आप उसी बाप की बात कर रहे हो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हो, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को, सबको तो नहीं समझाते होंगे। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान उवाच, किसके प्रति? भगवान ने किसके प्रति कहा? भगवान के हैं सब बच्चे। वह भगवान बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। तो कॉमन सेंस होगी ना कि अगर वो हमारा पिता है तो सब उसकी संतान है, तो आपस में सब क्या हुए? हम भाई भाई तो हुए। कॉमन सेंस से अगर हम कहें तो भगवान ने ही समझाया होगा ना, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल ना सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर ज्यादा सुने। प्रदर्शनी में तो बहुत थोड़ा होता है, अगर वहां से क्लिक हो जाता है तो मन में विचार आता है कि चलो लेसन्स भी ले, देखे क्या कहते हैं, सुनते हैं। बाबा कहते पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच। उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान सागर निराकार है। वह है ही ट्रुथ, वह सत्य ही बताएगा। फिर उसमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तुमने सब छोड़ दिया, ट्रुथ के ऊपर, सत्य के ऊपर सबको छोड़ दिया। तो पहले पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। कौन सिखाता है? शिव। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। यह राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सभी का बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतित पावन। वह जब यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो कि यह वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वॉइसलेस दुनिया होनी है। यह मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वॉइसलेस था। बुद्धि चलती नहीं, गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा कहते हैं उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। जो ताला लगा हुआ है ना बुद्धि को,
उसकी चाबी सिर्फ एक के पास है, परमपिता परमात्मा के पास। इसीलिए यह किसी को पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं, इसलिए पहले पहले ये समझाओ। इसमें लिखा है शिव भगवानुवाच, वह तो है ही ट्रुथ, बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है। वही सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने। बैरिस्टर पास कर जाएंगे तो समझेंगे कि हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है क्या कि भगवान पढ़ाते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको सब कहते हैं कि तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जिनको पहले निश्चय हुआ उन्होंने बाकियों को भी बताना शुरू किया, फिर वो खुद ही संशय बुद्धि हो गए, तो फिर लोग उनसे ही पूछना शुरू हो गए, तुम तो ऐसे कहते थे पहले, अब क्या हुआ? है ना? तो बाबा कहते कि उनको पूछते हैं कि तुमने क्यों छोड़ दिया फिर भगवान को? बाबा कहते संशय आने से ही तो भगंती हो जाते हैं। जहां पर डाउट आया, शक आया, लौकिक में भी कहते हैं ना कि शक से रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं संशय आने से, शक आने से भगंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवानुवाच है क्या कि काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। सबसे बड़ा शत्रु काम है। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। बाबा कहते तुम जाकर रजाई करेंगे, तुम बच्चे ही करोगे, बाकी जो आत्माएं हैं वे अपना हिसाब चुकतू कर वापस चली जाएंगी। यह क़यामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है कि सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना कि हमारा भारत, तुम समझते हो कि अभी सब नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं जब भक्ति का मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है ना। सब पुकारते रहते हैं हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, यह जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान नहीं निकलेगा। मनुष्य को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, हे भगवान कहने की, हे प्रभु कहने की, है ना। बाबा कहते तुम जानते हो क्या कि वह हमारा पाप है। तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है, बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं कि हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए हैं। अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाए घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है क्या कि तुम आत्माएं वहां शांति धाम और सुख धाम में रहती हो। सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। वहां देवताएं रहते हैं और वह है स्वीट होम, आत्माओं का घर। सभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने के लिए।
क्योंकि आत्माएं तो शरीर से पार्ट बजाती है ना। तो बाबा कहते कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं, वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो कि हमारा घर शांति धाम है, जहां हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सबको ले जाएंगे, इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? बाबा कहते विचार तो करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए, क्यों कर बुलाते हैं? बाबा कहते विचार करो इसके ऊपर। अपनी मौत के लिए? मौत के लिए बुलाते हो? बाबा कहते सोचो, दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि घर ले चलो। यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। बाबा कहते हैं जो नहीं जानते बाप के कार्य को कि वो सुख हरता भी है, सुख करता और दुख हरता है, तो बाबा कहते हैं ये विचार करो। क्योंकि कहते क्या है कि हमें मुक्त कर दो, क्योंकि वो सिर्फ समझते हैं कि इस शरीर से ही बाप हमें मुक्त करते हैं, उसके बाद उनको कुछ नहीं पता कि नई दुनिया की स्थापना भी बाप करते हैं, हमको भेजते भी वहां पे है। बाबा कहते हैं इसलिए उनको पता नहीं है, वो सिर्फ यही बात करते हैं, मुक्ति को मानने वाले समझने वाले होते हैं, इसलिए वो कहते हैं हमें मुक्त कर दो। लेकिन बाप तो दुख भी हरेगा और सुख भी देगा हमें, तो सुख कैसे देगा? सुख की दुनिया क्रिएट करेगा ना हमारे लिए। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियन में बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरू कफनी की जो पहरवाइश है, बाबा कहते वे हठ योग की। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े पहनने का बंधन है। बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि सफेद ही पहनो हर टाइम। बाबा कहते परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई है, इसलिए आजकल सफेद पसंद करते हैं। बाबा कहते मनुष्य मरते हैं तो सफेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप हैं, यह बातें समझने में टाइम लेती हैं। कंफ्यूजन में आ जाते हैं ना सभी, तो बाबा कहते ये टाइम लेते हैं समझने में, प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सत्युग में 1 बाप, इस समय तुमको 3 बाप, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो बाप है सबका। अच्छा, अब तीनों बाप में ऊंच वर्षा किसका है? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते हैं। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा है, फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेव, आदि देवी। बाबा कहते ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं तो सबका बाप हूं। बाबा कहते ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सकें। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है। लौकिक बाप को तुम बाप ही कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। बाबा कहते ऑर्डिनरी में बाप को बाप ही कहेंगे, बुद्धि में है कि यह हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, क्योंकि ज्ञान के आधार से हम समझ गए। बाबा कहते ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। बाबा कहते इनमें बड़ी युक्ति चाहिए, तुम्हारा गुप्त ज्ञान गुप्त संबंध है। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती हैं, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं, इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बाबा कहते बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा बाप को बाप कहना पड़ेगा ना।
जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं वह भाई बहन नहीं समझेंगे, जो बीके बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे, इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में। वह हमारा बेहद का बाप है, यह सब हमारे भाई बहन हैं। लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे यह तो पति को भाई सासू को बहन कह देते हैं, यह क्या है। बाबा कहते ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना प्रभु तेरी गतमत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता है। यहाँ कोई कोई मुझे नहीं। बाबा कहते यहाँ कोई भी मुझे नहीं, मतलब ध्यान से चलना है हमें, कंफ्यूजन में नहीं आना। तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब तुम बताओ भगवान कौन, निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण। जो गीता में भगवान उवाच है वह शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं या श्री कृष्ण ने। बाबा कहते उनसे पूछो। कृष्ण तो है स्वर्ग का पहला प्रिंस, ऐसे तो कह नहीं सकते कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती। बाबा कहते ऐसे तो कह ही नहीं सकते हम। शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, वह है समझने की बात। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर फट से है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप रायोग सिखाते हैं ना। बच्चों की बुद्धि में आया है ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़ी हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सत्युग में होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी जरूर। सिर्फ एक कृष्ण को बादशाही तो नहीं मिलेगी ना, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कृष्ण अकेले ही थोड़ी रहेंगे, उनकी पूरी पूरी होगी, उनकी पूरी प्रजा होगी। कहते भी है ना कृष्णपुरी, और फिर यह है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी है पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई लड़ी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसे तो नहीं है कि कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। बाबा कहते क्या कहते हैं कि देवताओं असुरों की लड़ाई लड़ी और देवताओं ने जीता था। बाबा ने कहा कि कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी की स्थापना हुई है ना। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़ी ये दैत्य कंस आदि होंगे। बाबा कहते यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सत्युग में तो बहुत थोड़े हैं। यह भी तुम समझ सकते हो क्या कि अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है। देवताओं ने तो कोई लड़ाई की नहीं। दैवी संप्रदाय सत्युग में ही होते हैं और आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों और पांडवों की हुई है। बाबा कहते असल में कोई ऐसी हिंसक लड़ाई हुई ही नहीं थी। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण कौन है? हमारे विकार ही तो हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, शरीर काटना नहीं है। बाबा कहते लड़ाई का नाम ले तो वॉइसलेस बन जाएं। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस। लड़ने का नाम ले तो बाबा कहते वायलेंस, हिंसक बन जाते हैं। यही समझते हैं कि यही हिंसक लड़ाई हुई होगी। बाबा कहते परंतु तुमने रावण पर जीत पानी है नॉन वायलेंस से, अहिंसा से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। अपने विकर्मों को मारना है हमें, उसको काटना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं क्या कि मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे।
अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो। इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। कल्प पहले मुआफिक। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। फिर क्लास ट्रांसफर हो, नंबरवार जाकर बैठते हैं ना। तुम भी नंबरवार जाकर यहाँ राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस क़यामत के समय जबकि सत्युग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। और दूसरा पॉइंट है, ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंछ जाएं। और बाबा ने हमें वरदान दिया है। बाबा कहते कि मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। बाबा कहते अगर पुरुषार्थ तेज नहीं होता तो जरूर कुछ गड़बड़ है। या मन की मानते हो या लोगों की मानते हो, परमात्मा की नहीं मानते हो। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। और स्लोगन क्या है? मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सर्व के कल्याण की यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। ओम शांति।